राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? सहारनपुर यूपी से। अच्छा, आप दोनों वहीं से आए हैं? जी, छोटा भाई। कितने समय हो गया महाराज जी का सत्संग सुनते हुए? 1 साल हो गया करीब। 1 साल। आपको? 1 साल लगभग इकट्ठे ही सुनते हैं। अच्छा। तो अगर देखा जाए कि महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से जीवन में कुछ बदलाव आया? जी, पहले मतलब थोड़ा सा विचार ऐसे रहते थे, अब थोड़ा विचारों में बदलाव आया है और वृंदावन की तरफ का ध्यान ज़्यादा लगने लगा है। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो ऐसा क्या आपने महाराज जी के सत्संग में लगा कि नहीं महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए? महाराज जी की जो बोली है वो अपने आप में ही एक भक्तों को खींचती है, और उनका जो राधा नाम के प्रति प्रेम है वही हमें खींच लाया कि राधा राधा जपना है और अपनी ज़िंदगी बिता देनी है। जी। तो जब स्टार्टिंग में महाराज जी का आपने सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? महाराज जी की बातें हमें ये बताती हैं कि हम किसी से भेदभाव ना करें और अपने भजन में ही ध्यान रखें। किसी से हमें ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए और अपना राधा नाम जपते रहे। जी। यही हमें शिक्षा मिली है महाराज जी के प्रवचन से। पहली बार आप वृंदावन? नहीं, वृंदावन अभी मैं 3 महीने पहले भी आया था। अच्छा। लेकिन पहले मैं 6 साल बाद आया था, लेकिन अब मैं 3 महीने बाद फिर महाराज जी की जो सत्संग सुनने के बाद फिर मेरा भाव और महाराज जी की तरफ बढ़ा, तो मैं आया। जैसे कि आपने कहा कि अब महाराज जी के सत्संग लगभग 1 साल से आप सुन रहे, तो जब से महाराज जी से आप जुड़े, जैसे कि वृंदावन धाम के प्रति, यहाँ के साधु संत के प्रति क्या भाव है आपकी? बस भाव तो यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। जी। तो महाराज से जुड़कर 1 साल के अंदर मतलब आपको कैसी आनंद की अनुभूति हुई? आनंद के अंदर राधा नाम कीर्तन जीवा पे आ गया और ज़िंदगी आनंदमयी होती जा रही है। जी। आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे अंदर? यहाँ पे अंदर पहली बार है, वैसे महाराज जी के दर्शन किए हैं, सत्संग का पहली बार मिला है बस। जी। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है जी। राधे राधे। राधे 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 जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? जी हरिद्वार से। हरिद्वार से। आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से। तो इतने दूर से महाराज जी से मिलने के लिए आए या किसी कारणवश आए? महाराज के दर्शन के लिए आए हैं। महाराज जी के दर्शन के लिए आए। तो महाराज जी के दर्शन क्यों करना चाहते हैं? आपके जीवन में ऐसा महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से क्या हुआ? पहले तो ये शरीर बहुत बुरा इंसान था मैं। बाद में महाराज की सत्संग सुनने के बाद 6 मंथ बाद में तो पहले दारू पी रहा था, मांस का सेवन कर रहा था, गुटखा खा रहा था, क्या क्या सभी कर रहा था। बाद में महाराज के सत्संग सुनने के बाद मेरे लाइफ में वो सभी भी चेंजेस आ गया। पहले मैं बहुत सो रहा था, बाद में महाराज से सुनने के बाद सोना भी थोड़ा कम किया, नाम जप पर थोड़ा ज़्यादा किया। पहले तो नाम जप भी नहीं कर रहा था। नाम जप श्री जी का महिमा क्या है वो तो पता चला। मेरा ज़िंदगी में क्या वो मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है, क्या करने के लिए, वो भी मेरे को पता चल गया कि मैं इसलिए आया हूँ, भजन करने के लिए आया हूँ, मैं तो श्री जी का हूँ, वो तो मेरे को पता चल गया। जी। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया जब से महाराज जी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया है? जी बहुत चेंजेस आए हैं। पहले मैं मांस मदिरा का भी सेवन करता था, अब बहुत समय से नहीं, 6 महीने से टाइम हो गया है। जी। तो अब सब बंद कर दिया है। पूजा पाठ करता हूँ सुबह जल्दी भोर में उठ के, सुबह 4 बजे ध्यान वगैरह करना, नाम जप करना रहता है हमारे जीवन में। अब सुबह शाम दोनों टाइम भक्ति भाव में मन लगता है और सब चीज़ें बदली हैं जीवन में बहुत सी। जी। तो अब एक सीधी डायरेक्शन है, जहाँ जाना है तो वहीं निकलेंगे प्रभु की कृपा से। प्रभु ने इतना दिया बस, और कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। जी। तो जब आप पहली बार महाराज से जुड़े, महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया, तो आपको क्या लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए? पहले एक मेरा दोस्त है मेरे ऑफिस में, वो पहले मेरे को दिखाए शॉर्ट वीडियो में। जब पहले तो महाराज जी के देख लिए तो मेरे को पहले तो अपना ही लगे, कोई तो अपना ही है। बाद में सुनने के बाद एक बार मैं शॉर्ट वीडियो एक ही बार सुना था, बाद में शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करके 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 देख के बाद में मेरे को इंटरेस्ट आया उनका दिल्ली का जो एपिसोड आता है उसको देखने के बाद पहले तो मैं सोच लिया कोई भी तो जो भी बोल रहा है श्री जी बोल रहे हैं, ऐसे मेरे कुछ भी नहीं लगा। मैं तो पहले जिनका मोबाइल तो देख रहा था, इंस्टाग्राम तो ऑनलाइन में जो भी आ रहा था वो सभी तो देख रहा था, सोशल मीडिया में कितना लोग की देखे है। बट महाराज श्री की जब भी देखा ना उस टाइम से मेरे कुछ देखने के लिए मन नहीं आया। उसको ही नाइट भर रात में पूरा मैं तो 2 बजे तक फ़ोन ही देख रहा था, उनके ही देखने लगा 2 बजे तक। बाद में एक 2 बार बजे तक? 2 बजे तक। बाद में एक दिन सोया था ऐसे ही देख के रोना आ गया मेरे को। किस लिए रोना आया क्या हुआ मेरे को पता नहीं, मैं डायरेक्ट रोना आ गया मेरे को।
मेरा जीवन का लक्ष्य क्या, मैं भी मेरा बाबा जिसको बोलते शिव जी, मैं तो उनका बचपन से उनका भक्ति कर रहा था। मेरे को पता ही नहीं था भक्ति क्या होता है। मैं जब भी जाता था मंदिर को, बस बाबा मेरे को ये दिला दो वो दिला दो, उस टाइम तो खाली दिलाने का ये था। अभी तो बाबा के पास तो हर रोज़ सुबह उठता हूँ, पहले बाबा के दर्शन करता हूँ, बाद में गुरु जी के दर्शन करता हूँ। बाबा को तो यही मांगता हूँ, श्री जी के श्री चरण करके प्रेम और भक्ति हो जाए, और दूसरा मेरे को कुछ जिंदगी में नहीं चाहिए। तो आप सुनते सुनते 2 बजे तक महाराज जी का, रात के 2 बजे तक महाराज जी का सत्संग सुनने लगे। हाँ। और सुनते सुनते आपको रोना भी आ गया, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं किस लिए रो रहा हूँ। किस लिए रो रहा हूँ? तो अभी कैसा लग रहा है, जैसे कि महाराज जी से जुड़कर? जुड़ कर तो उसको बोलने के लिए तो मेरे पास वो तो नहीं है, मैं कैसे बोलूँ, स्वयं भगवान के लिए बोलने के लिए तो नहीं है, उनके ये मैं हूँ मेरे तो को आप बोलने। महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? मैं तो स्वयं श्री जी के रूप में देखता हूँ। श्री जी। हाँ। कैसा लग रहा है अभी महाराज से जुड़कर? जी बहुत 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 बढ़िया लग रहा है, जिस वजह से बस जीवन में जो चाहिए वो समझ लो प्राप्त होना चालू हो गया है। कि यहाँ पे आ गया है वृंदावन, उसके लिए बहुत लगता है, पर प्रभु ने इतना चाहा तो आगे भी सही दिशा में लेके जाएंगे। तो प्रभु ने इतना कर दिया तो जी जी। महाराज जी की तो कृपा से। महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे एकदम प्रिय लगती है? जी महाराज जी की बातें ये प्रिय लगती हैं कि वो हमेशा नाम से जुड़े रहने के लिए, राधा जी से जुड़े रहने के लिए, अपने धर्म से जुड़े रहने के लिए, चीज़ें गलत चीज़ें से रोकने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो हमारे सनातन धर्म की चीज़ें उनकी व्याख्या करते हैं बहुत अच्छे से, जो जो हमारे धर्म में चीज़ें हुई हैं आगे पीछे जो हमें जानकारी नहीं थी उन सब चीज़ों के लिए बताते हैं, सत्संग करते हैं। तो उस चीज़ से हमें बहुत सारा वर्णन होता है कि हमारे लास्ट टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस चीज़ से प्रेरित होके मन लगता है कि हाँ इस चीज़ को हमें करना चाहिए आगे जाके। जी जी। अब आज के समय में मैं खुद पद्मासन लगा के 2 घंटे तक ध्यान कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसका ध्यान करते हैं? श्री जी का, श्री जी का। श्री जी का ध्यान। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। कहाँ से आए आप? सहारनपुर यूपी से। आप? यमुनानगर से, हरियाणा। तो महाराज जी का सत्संग कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं आप लोग? 1 साल से रील्स वगैरह देख रहे हैं और 5-6 महीने से सत्संग सुन रहे हैं। आपको? लगभग 1 साल से सत्संग को सुन रहे हैं। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे, जीवन में कुछ परिवर्तन आया? ऐसे बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं देखा कि परिवर्तन आया, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा अपने में बदलाव आ रहा है। जी। आपके जीवन में? थोड़ा बहुत बदलाव धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। राधा नाम संकीर्तन की तरफ जुड़ने लग गए हैं। तो लगभग आप 1 साल से महाराज जी का रील्स देख रहे हैं और 6 महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। तो आपको जब फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में आपको ऐसा क्या मिला जिसके कारण आपको लगा कि नहीं महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए? जो भी बोलते हैं वो अपनी तरफ इतना आकर्षित करते हैं कि आदमी अपने आप उनकी ओर खींचने लगता है। जी। तो महाराज जी क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? महाराज जी का प्रवचन बहुत प्रिय लगता है। उनसे सुनना, उन्हें कुछ बातें, एकांत वार्तालाप के अंदर जो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में रहते हैं पर उनका आंसर नहीं मिल पाता, लेकिन उसके अंदर बहुत चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, समझ आनी कि ये चीज़ें हैं और ये हमारे प्रश्न थे जिनका जवाब मिलना शुरू हो गया हमें। जी जी। तो महाराज जी क्या क्या बातें आपको सबसे आकर्षण में प्रिय लगती है? महाराज जी की सारी बातें अच्छी, हम किसी को ना तो कम कह सकते हैं ना ज़्यादा कह सकते हैं। महाराज जी जो भी कहते हैं उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी का सत्संग कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं आप? लगभग 1 साल से। 1 साल से। आपको? 2 साल से। 2 साल से। तो 1 साल में अगर देखा जाए कि महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया?
जो कुछ पहले नेगेटिव सोच थी वो पूरी तरह बदल गई है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। व्यापार में भी काफ़ी सुधार आया है, परिवार में काफ़ी अच्छे संबंध बनने लगे क्योंकि सोच बदल गई है। जी जी। आपके जीवन में? बस ये सब चीज़ जो पहले नेगेटिव आ रही थी वो अभी सब पॉजिटिव आ रही है, और सब जो सोच हम कुछ अलग सोचते थे अभी महाराज जी के सत्संग के विचारों से सब अच्छी सोच आ रही है। जब तब करने लग गए, सब अच्छा, परिवार में सब सुख शांति रहने लग गई, और कुछ सब बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा आपको क्या मिला, ऐसा क्या लगा कि जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी के बोलने का जो तरीका है वो बड़ा प्यारा है, बस सुनते ही रह जाओ। वो अच्छा लगा, फिर सुनते गए तो फिर लगाव इतना हो गया, तो बढ़ता ही चला गया लगाव फिर महाराज जी से। जी जी। जब आपने स्टार्टिंग में सुना था तो यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या? हाँ जी, यूट्यूब के माध्यम से सुना। अच्छा अच्छा अच्छा। आप? हाँ, वैसे तो यूट्यूब के माध्यम से ही सुना था, लेकिन पहले से हम इनको मतलब जैसे हम लोग पहले वृंदावन में तो हम लोग जैसे 10-12 साल से आते हैं, तो हमें पहले लोग बोलते थे कि चलो हमारे गुरु जी के आप दर्शन करने चलिए चलिए। तो प्रेमानंद जी का नाम तो एक्चुअली हमने पहले से सुना हुआ था, तो हमने यहाँ पे राधा रानी की विशेष कृपा हो गई थी, और हमारे पे पहले हमने यहाँ पे प्लॉट वगैरह लिया था। तो उन्होंने कहा था प्रेमानंद जी के हमारे गुरु जी से मिलिए, तो बोले चलो हम मिल के आते। तो उस टाइम मिलना नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा मुझे शायद अभी और थोड़ा कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तो उसके वजह से फिर हमने सोचा कि चलो और परिश्रम किया जाए। फिर उस टाइम अब जैसे बस राधा रानी की विशेष कृपा हो गई, और अभी बस आज साक्षात दर्शन भी हो जाएंगे। राधे राधे। श्रीरंज, श्री अरुण कहाँ से आए? हम पुणे महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से। आप? पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ मैं भी। तो महाराष्ट्र से विशेषतः महाराज जी से मिलने के लिए आए वृंदावन, या किसी कारणवश आए थे और महाराज जी से मिलने के लिए आए? महाराज जी से ही प्रॉपर मिलने आए क्योंकि महाराज जी की वजह से ही वृंदावन धाम पता चला, नहीं तो अच्छा अच्छा। पहले पता भी नहीं था कि वृंदावन धाम कहाँ है। तो कितने महीने से लगभग महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मैं ऑलमोस्ट मुझे 2.5-3 साल हो गए कि मैं महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ। आपको? मुझे 6-8 महीने हो गए मैं महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ। जी। तो आपने जैसे कहा कि आप 2.5-3 साल हो गया लगभग, तो जब से महाराज से जुड़े जीवन में क्या क्या बदलाव आया? पहले तो बहुत बुरी आदतें थी मतलब, और ऐसा बल भी नहीं था कि खुद के बल से मतलब उसको हिला सके। मतलब क्षण वो बढ़ती, दिन पर दिन वो बढ़ती जाती थी। पर जब से महाराज जी का सत्संग सुना है तो ऐसे मतलब हृदय में जैसे कोई बांध चला दे, वैसे लगता है कि बस एक एक शब्द ऐसे लग जाता है कि बस यही पकड़ के ऐसे ही चलते रहो। बस यही है कि महाराज जी के हर एक शब्द से बहुत परिवर्तन हुआ है और आज तक हो ही रहा है। तो आप क्या करते हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में मैं फैमिली बिजनेस है मेरे मामा जी का, तो मैं वहीं पे काम। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं 12th में हूँ पुणे में, कॉलेज में पढ़ रहा हूँ अभी मैं। तो महाराज जी के सत्संग सुनने से आपके लाइफ में, आपके डेली लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आया? बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि मैं अभी कोई बुरी चीज़ तो पहले करता भी नहीं था और अभी करूँगा भी नहीं सुन के। तो वो मेरा जो मानसिक था, मैं जो सोचता था वो मेरी सोच चेंज हुई है। जी। और मैं मतलब मेरी मम्मी दिखाती है मुझे ये सब सत्संग, तो मैं वो सुन के और ज़्यादा अच्छे पथ पे जा रहा हूँ। अच्छा, आपके फैमिली वाले भी महाराज से जुड़े हैं? हाँ, मेरे मम्मी पापा भाई मम्मी सब सुनते हैं। अच्छा बट भाई को एंट्री नहीं मिली इसलिए पापा फ्लैट रुके हुए हैं। जी जी जी। तो मैं और मेरी मम्मी आए हैं यहाँ पे। जी। तो महाराज से जुड़कर कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा है क्या बताऊँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब अगर महाराज जी का मुझे यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलता या फिर महाराज जी को मैं नहीं सुनता तो मैं पक्का मतलब 100% मैं नर्क चला जाता है। मुझे तो लगता है, मेरे मन की भावना बस यही है कि अगर महाराज जी नहीं मिलते, मतलब मैंने इससे पहले महाराज जी से देखने से पहले मैंने बहुत संतों के सुने, पर ऐसे मतलब कभी ऐसे नहीं लगा कि हाँ मुझे मतलब ऐसे चलना चाहिए। पर महाराज जी का जब से मैंने सुना है कि बस ऐसे लगता है कि जो महाराज जी बोल रहे हैं वो तंतु पूरी तरह उसी का पालन करूँ, बस ऐसे लगता है। और महाराज जी की कृपा से ऐसे लगता है कि हमारा भी वृंदावन वास हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जी। तो आपने जब स्टार्टिंग में महाराज जी का सत्संग सुना था यूट्यूब के माध्यम से या प्रकट में आके सुने? नहीं, यूट्यूब पे एक बार नोटिफिकेशन था तो उसी से पता चला। तो यूट्यूब के माध्यम से आपने महाराज जी का सत्संग सुना शुरू में, तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो क्या महाराज जी के सत्संग में ऐसा विशेषता लगा आपको जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? महाराज जी ने जो
इंसान के लिए जीने के लिए 4 नियम बताए, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, मदिरापान नहीं करना चाहिए। ये मतलब इससे पहले बहुत मतलब महाराष्ट्र में भी कीर्तन प्रवचन होते हैं, पर उसका मेन उद्देश्य ये नहीं होता कीर्तन का बताने का। पर महाराज जी का मेन उद्देश्य ये था पहले पहले सत्संग से कि अपने आप को पहले सुधारो। मैंने बस वही पकड़ लिया है कि पहले अपने लिए अपने पे काम करो, बस वही है। क्या क्या बातें आपको महाराज जी की सबसे प्रिय लगती है? मुझे ये लगता है कि हमने अपना जीवन में क्या उद्देश्य क्या है वो हमने जानना चाहिए। हमें अच्छे मार्ग में लगना चाहिए, एक गुरु को मानना चाहिए, उनके राह में चलना चाहिए। बुरी आदतें तो आचरण तो बिल्कुल नहीं, एकदम उनसे दूर ही रहना चाहिए। जितना हो सके उतना नाम जप करना चाहिए, राधा जी का नाम लेना चाहिए, आप जिसको भी मानो उनका नाम लेना चाहिए। आप पहली बार आ रहे हैं, हाँ, मैं पहली बार आ रहा हूँ वृंदावन। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, सब यहाँ पे राधे राधे ही करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? मध्य प्रदेश। आप जी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ से? जी इटारसी। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी स्टैंडर्ड में? मेरी अभी इस साल बैचलर्स हुई है, मैं मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। आप बैचलर्स स्टूडेंट। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितने महीने हो गए लगभग? लगभग 6 महीने। 6 महीने। तो अगर देखा जाए कि 6 महीने में आपके जीवन में कुछ चेंजेस आए महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? जी बिल्कुल आए हैं, गुस्सा करना कम हो गया है, भक्ति की तरफ और बढ़ गए हैं। पहले मैं इतना नहीं था, और भी कई जैसे कि नेगेटिव बातें तो सोचना कम हो ही जाते हैं सब। महाराज जी ने एक प्रकार से ज़िंदगी बदल दी इस मामले में, शब्द ही नहीं। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? जी नेगेटिव बातें सोचना बंद कर दी, गुस्सा करना बंद कर दिया, गलत विचार मन में लाना बंद कर दिया। जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए? महाराज जी ने जब बातें बोली तो वो ऐसा लगा कोई अपना बोल रहा है। मैंने बाकी लोगों के भी सुने हैं, लेकिन एक अलग ही लगाव, एक अलग जुड़ाव सा महसूस हुआ और बिल्कुल कनेक्ट हुई बातें दिल से, तो बहुत अच्छा लगा उस चीज़। तो जब आपने महाराज जी का स्टार्टिंग में सत्संग सुना तो क्या क्या बातें महाराज जी के सबसे आकर्षण में लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? जी गलत काम और गलत विचारों से दूर रहने की, राधा नाम जप करने की और उसी में अपना जीवन व्यतीत करने की बात। जी। तो महाराज से जुड़कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अब सही पाथ पे आ गए हैं, पहले गलत राह पे थे, अब सुधर सकता है जीवन, जो गलत काम हो चुके हैं उसको भी सुधारा जा सकता है, ऐसा लग रहा है अब। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? जी। कैसा लग रहा है अभी महाराज जी आने वाले? अब क्या बताऊँ, बहुत अंदर से लग रहा है, एक्साइटमेंट भी है और बहुत कुछ है। राधे राधे। राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? सहारनपुर। आप
छत्तीसगढ़ रायपुर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं एडिटर हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। अच्छा, आप? यूपी पुलिस। तो महाराज जी का सत्संग कितने महीने सुन रहे हैं आप? मुझे तो 8 महीने हो गए हैं। आपको? मुझे 2 महीने हो गए हैं पूरी तरीके से फॉलो करते हुए उन्हें। तो 2 महीने में क्या क्या चेंजेस आए आपके जीवन में? 2 महीने में ये चेंजेस आए कि मैं सबसे पहले तो भगवान का नाम जपने लगा। दिन रात कोशिश करता रहा कि मैं भगवान का नाम जपूँ, और जपते जपते वृंदावन ने मुझे बुला लिया, और इसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ प्रभु के स्वयं दर्शन करने, और जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय हो गया, बहुत शांत हो गया। जब से महाराज से जुड़े? जी हाँ, जब से महाराज से जुड़े। तो जब आप स्टार्टिंग में महाराज जी के सत्संग सुने तो महाराज जी के सत्संग में आपको ऐसा क्या मिला जिसके कारण आप महाराज जी से जुड़े? सुनी तो बहुतों की बातें हैं, इतने इस संसार में इतने लोग इतने सारा ज्ञान बांट रहे हैं और चारों तरफ वो ज्ञान प्रकट है, बट जब महाराज जी की बातें सुनी तो ऐसा लगा कि कोई दिल से दिल को छू पा रहा है, और उनकी बातें सीधे आंखों से होते होते हृदय में वास कर गई, और वो हृदय में जैसे ही वास करी तो उन्होंने बुला लिया और आज हम यहाँ आ गए। तो यही सबसे बड़ी बात है कि आप उतने दूर से 1 दिन 4 दिन यहाँ लगे हैं हमें पहुँचने में, और इतनी शांति महसूस हुई है कि उसकी कोई सीमा नहीं, और मेरे पास शब्द नहीं है बताने के। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया और कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? 8 महीने लगभग हो गए हैं मुझे सत्संग सुनते हुए। जी दरअसल क्या है, दादी जो थी हमारी जी 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 और माता जी हैं, वे भी सत्संगी हैं, उन्होंने व्यास का नाम ले रखा है। अब मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी तो मैं इनसे जुड़ गया बस। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आया 8 महीने में? परिवर्तन, शांति सी मिलती है एक। अब तो सीधा बस एक ही है कि मोक्ष प्राप्त करना है बस। अच्छा, नौकरी करते, नौकरी लग रही गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं जी, जी, है। जी। दाल रोटी का चली रही है अपने, कोई दिक्कत नहीं है बस। ये अब तो राधे राधे श्री राधे, अब तो पूर्ण समर्पण श्री राधे। जी। तो महाराज जी क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? सारी बातें प्रिय लगती हैं। जीवन को कैसे जीना चाहिए, प्रभु का भजन कैसे करना चाहिए, गृहस्थी में रहते हुए भी प्रभु का भजन आप कैसे कर सकते हैं। वे ये नहीं बोलते कि आप गृहस्थी में रह के बिल्कुल संन्यास ले लो, जी 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 है ना। गृहस्थी में रहते हुए भी आप प्रभु का नाम ले सकते हो, चाहे किसी का लो, जो भी तुम्हें प्रिय हो। बिल्कुल। तो इसलिए अपना तो राधे राधे श्री राधे। जी जी। तो पहली बार आ रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम आया। आप? मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? महाराज जी भी आने वाले हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं फाइनली यहाँ आने के बाद, वृंदावन आने के बाद महाराज जी के दर्शन कर पाऊँगा और उनकी बातें सुन पाऊँगा, उनके सत्संग को महसूस कर पाऊँगा एकदम क्लोज हैंड से। और अंदर इतना तृप्ति महसूस हो रहा है कि 2 घंटे सोने के बाद 24 घंटे में फिर भी इतनी ऊर्जा है कि आप भगा लीजिए, पूरा परिक्रमा मार्ग भगा लीजिए, भाग जाएंगे, इतनी ऊर्जा है। तो जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल भी होंगे कहीं ना कहीं, तो आपके फ्रेंड सर्कल नहीं कहते कि यार आप किन बाबा के सत्संग सुनते हो, यार क्या सत्संग सुनना चाहिए, आजकल तो मौज करो यार, लाइफ में क्या रखा है? नहीं कहते आपके फ्रेंड्स? मेरे दोस्त लोग मुझे देख के हमेशा ये बात ज़रूर कहते हैं कि तू किस राह पे जा रहा है, क्या मोक्ष की बातें कर रहा है, क्या ये बातें कर रहा है, क्या भक्ति, क्या 24-25 की उम्र में ये सब हमें वो देता है, पैसे कमा, आगे बढ़, ठीक है, ये सक्सेस की राह पे चल। तो मुझे इतना समझ में आया कि मैं 8 से 10 साल हो गए मुझे काम करते, मैं कम उम्र से काम करना स्टार्ट किया था, कि संतुष्टि नहीं है उस धन में, उस धन में संतुष्टि नहीं है, और मन में जो संतुष्टि है ना वो भक्ति से आती है। वो भक्ति की प्राप्ति कहीं ना कहीं बाबा की कुछ बातों से हुई, ईश्वर की भक्ति से हुई, ईश्वर के नाम से हुई, और उसी की खोज में निकले हैं। अगर मिल जाए, प्राप्त हो जाए तो मोक्ष तो यही है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? झांसी। आप? जी मैं डिस्ट्रिक्ट चमोली से हूँ। अच्छा, कितने महीने से लगभग महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? कोरोना से पहले 2018 से मेरे गुरुजी हैं धनंजय ढूंढियाल जी, वो इस्कॉन के दीक्षित हैं। जी जी। तो मुझे तो पहले भक्ति का कोई शौक वौक था नहीं, जी मुझे लगता था कि नाच गाना कोई भक्ति क्या है। तो मैं पहले अद्वैत में था, जी ध्यान साधना में। जी। तो जब मेरे गुरु महाराज जी पहले यहाँ लाए और महाराज जी का दर्शन करवाया मदन टेकनिक वगैरह पे, तो उसके बाद से जब धीरे धीरे सुना और मेरे सर ने कहा कि नाम जप करो, तो मैंने कहा मुझे होता नहीं है, आनंद नहीं आता इसमें, बोला धीरे धीरे करो हो जाएगा। फिर जैसे जैसे नाम जप किया तो मैंने देखा कि महाराज जी के प्रवचन सुनने के बाद जब हम यूट्यूब पर उनको सुना करते थे तो व्यक्तिगत विकास के साथ साथ चरित्र को गठन करने में हमें बहुत मदद मिली। कि हमें अपना चरित्र, जो हमें लगता था कि पहले हम अपने आप को अच्छा सब कुछ सर्वोच्च समझते थे, लेकिन उनके सुनने के बाद लगा कि हम अभी कुछ है नहीं, हमारा लेवल कुछ हुआ है नहीं। और उसके साथ साथ मुसीबतें आती थी, प्रॉब्लम आती थी, लेकिन नाम जप के साथ वो मुसीबतें उतनी फील नहीं होती थी कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए। जी। इस प्रकार से महाराज जी का जो है हमारे जीवन में जो पदार्पण हुआ, हम तो गदगद हैं उससे। तो जैसे कि आपने कहा कि पहले आप अद्वैत मार्ग में थे, तो अद्वैत से फिर द्वैत में कैसे आपकी इस यात्रा? तो अभी भी मेरा रुचि तो वही है कि मैं ध्यान, जब मैं
ध्यान करते हो, तो मेरे गुरु महाराज ने बोला जब आप ध्यान भी करते हो तो जप ध्यान किया कीजिए, जो भी नाम है भगवान का उसको ध्यान में बैठ के किया कीजिए। तो मुझे इसमें मैंने सामंजस्य बिठाना शुरू कर दिया कि मुझे नाम जप भी करना है और साथ में ध्यान में भी रहना है। तो जब आपने स्टार्टिंग में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए? जब आपने स्टार्टिंग में महाराज जी के सत्संग सुना तो महाराज जी क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद और उनके जो जिस सिद्धांत पे चल रहे हैं उससे एक बात मैंने देखी कि हृदय में प्रेम पैदा हो जाता है, जो कि मतलब पहले हमें ऐसा महसूस नहीं होता था, अनुभव नहीं होता था। उनके मतलब अपने आप ही उमड़ उमड़ के ऐसे कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है, तो भाव की प्रधानता ज़्यादा है।